हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह की हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं चाय बना रहा हूँ। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह प्रोजेक्ट बना रही है। इसी प्रकार का यहाँ पर तीसरा भी वाक्य दिया गया है, आप देख पा रहे हो। तीसरा वाक्य में है हम वहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें इज, एम और आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना होता है ये सीखना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई आ जाए, सब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिखा गया है तो मैं सब्जेक्ट हो गया, यानी कि जिसके बारे में वाक्य में बात किया जा रहा है वो सब्जेक्ट है। मैं का अंग्रेजी में मतलब आई होता है, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो आई के साथ में हम हमेशा एम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, दिस, दैट या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो हम उसके लिए इज शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर यू, वी या फिर दे होगा सब्जेक्ट में, तब हम आर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं। देखो, सबसे पहला वाक्य में है मैं चाय बना रहा हूं। मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई, तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हूं लिखा गया है, तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई के लिए हम एम शब्द का यूज करेंगे। यही हमने अभी अभी देखा है, तो ये हो गया आई एम। फिर देखो बना रहा लिखा गया है। बना रहा या फिर बना रही का अंग्रेजी में मतलब होता है मैकिंग, तो हम यहाँ पर मैकिंग लिखेंगे। आई एम मैकिंग मतलब मैं बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं ना, चाय बना रहा हूं। और चाय का अंग्रेजी में मतलब होता है टी, तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे। आई एम मैकिंग टी हो गया मैं चाय बना रहा हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है वह प्रोजेक्ट बना रही है। तो सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि रही है लिखा गया है ना, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो वह लिखा गया है वो किसी एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे ही वह किसी एक स्त्री के बारे में लिखा जाता है तो इस वह का अंग्रेजी में मतलब हो जाता है सी। और अगर पुरुष के बारे में होता तो ही हो जाता। ठीक है, और ही और सी के साथ में हमेशा इस है के लिए इज शब्द का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर इज लिखा। यहाँ पर हो गया सी इज। फिर देखो लिखा गया बना रही। अब बना रही हो या फिर बना रहा हो, इसका अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा मैकिंग, तो हम यहाँ पर मैकिंग लिखेंगे। सी इज मैकिंग मतलब वह बना रही है। क्या बना रही है ना, प्रोजेक्ट बना रही है। देखो एक ही प्रोजेक्ट बना रही है ना, इसलिए हम यहाँ पर एक ए लिखेंगे। ए का मतलब एक और प्रोजेक्ट का अंग्रेजी में मतलब प्रोजेक्ट ही होता है। देखो हमें वाक्य को देख के समझना होता है कि यहाँ पर कितने काम किए जा रहे हैं एक साथ में। यहाँ पर देखो चाय बनाने की बात हो रही है, तो चाय के लिए तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक चाय बना रही है। ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ टी लिखा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कह रहा है, एक ही प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लिखा है। ठीक है, सी इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट हो गया वह प्रोजेक्ट बना रही है का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से अभी यहाँ पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है, तीसरे वाक्य में लिखा गया है हम वहां जाने का प्लान बना रहे हैं। तो हम लिखा गया है, हम का अंग्रेजी में मतलब होता है वी, तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे। और वी के साथ में क्या लगता है बताओ, जैसे कि ही सी के साथ में इज लगा था, वैसे ही अगर कभी भी यू, वी या फिर दे आ जाए, उनके साथ में हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर वी के साथ में लिखेंगे आर। ठीक है, वी आर मतलब हम हैं। फिर देखो लिखा गया प्लान बना रहे हैं। बना रहे के लिए क्या हो जाएगा, बना रहे के लिए हो जाएगा मैकिंग। वी आर मैकिंग। ठीक है, प्लान बना रहे हैं मतलब कितने प्लान बना रहे हैं, एक ही प्लान बना रहे हैं ना, तो मैकिंग अ प्लान लिखेंगे। अ का मतलब एक। ठीक है, तो मैकिंग अ प्लान। वी आर मैकिंग अ प्लान मतलब हम एक प्लान बना रहे हैं, किसके लिए ना, वहां जाने का प्लान बना रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर टू गो मतलब जाने का। ठीक है, कहाँ ना, वहां। वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन देखने में ना हो, मैंने यहाँ पर देयर लिख दिया। वी आर मेकिंग अ प्लान टू गो देयर हो गया हम वहां जाने का प्लान बना रहे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद।
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर लिखा गया है सीमा केक बना रही है। सीमा किसी एक व्यक्ति से इसका नाम है, तो हम यहाँ पर हम सीमा लिखेंगे। सबसे पहले नाम है तो नाम को लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा सीमा, और नाम के साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर इज लिखा। अब देखो यहाँ पर बना रही लिखा गया है, लेकिन इस बना रही के लिए हम मेकिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि केक जब भी आ जाता है ना तब वो बेक होता है, मैक नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बेकरी में हम केक लेने जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बेकिंग। बना रही का अंग्रेजी में मतलब केक आ जाए और बना रही या फिर बना रहा का बात हो तो हमेशा बेकिंग शब्द का प्रयोग करना है। सीमा इज बेकिंग मतलब सीमा बना रही है क्या, केक, तो केक के लिए हम यहाँ पर केक ही लिखेंगे। सीमा इज बेकिंग केक हो गया सीमा केक बना रही है का अंग्रेजी में अनुवाद। और अगर आप इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सीमा इज बेकिंग अ केक, मतलब एक केक बना रही है सीमा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है? पांचवें वाक्य में लिखा गया मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी माँ का अंग्रेजी मतलब हो जाएगा माई मदर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई। मेरी का मतलब, माँ का मतलब हो जाएगा मदर, तो हम यहाँ पर मदर लिखेंगे। ठीक है, माई मदर मतलब मेरी माँ खाना बना रही है के लिए यहाँ पर इज लिखेंगे। अब देखो खाना बना रही है ना, तो यहाँ पर जो बना रही है ना इसके लिए ना तो हम मेकिंग शब्द का प्रयोग करेंगे और ना ही बेकिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि खाना लिखा गया ना तो खाना को हमेशा कुक किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माई मदर इज कुकिंग फूड, मतलब मेरी माँ खाना बना रही है। देखो हमें चीज़ों को समझना होगा, केक के लिए बेकिंग शब्द का प्रयोग होगा, फूड के लिए कुकिंग शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखना यहाँ पर जो हमारा छठे वाक्य है उसको, छठे वाक्य में लिखा गया तुम कॉफी बना रहे हो। देखो यहाँ पर जो बना रहे हैं ना इसके लिए मेकिंग शब्द का ही प्रयोग होगा, वो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है। अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।